Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete lesson 17 Simple Future Tense from Grammar Cloud book class 6. So let's begin. Here is the simple future tense. Like the present tense and the past tense, the future tense also has 4 forms. Okay, जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है वो उसकी भी 4 फॉर्म्स होती हैं, जैसे प्रेजेंट में होती हैं, पास्ट में होती हैं, लाइक दैट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फ्यूचर टेंस देखिए, अब यहाँ पे आप फ्यूचर टेंस दे रखे हैं, इसका सिंपल फ्यूचर हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है और देन फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो वी विल स्टडी सिंपल फ्यूचर टेंस. तो हम क्या पढ़ेंगे अभी? सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन दिस क्लास. ओके, इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो स्टार्ट करते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस देखिए यहाँ पे, द सिंपल फ्यूचर टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन. सिंपल फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है? ठीक है, किसके बारे में बताता है? जो भी एक्शन किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, दैट इज येट टू हैपन और इन अदर वर्ड्स विल हैपन इन फ्यूचर. ओके, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और होने वाला है. ठीक है, इन फ्यूचर, भविष्य में घटित होने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं. तो यूज़ ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस हम देखेंगे सबसे पहले किस तरह से यूज़ किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस को. It is used to express an action which is likely to occur in future. It is used to express. हम express करते हैं उस action को, उस क्रिया को which is likely to occur in future, जो कि भविष्य में होने जा रहा होगा. ठीक है, एग्जाम्पल, she will come to see you. she will come to see you, वो तुमसे मिलने आएगा. ठीक है, या फिर आएगी. नेक्स्ट, my mother will bring biscuits and milk from the market. मेरी माँ लेकर आएंगी, क्या लेकर आएंगी? बिस्किट्स एंड मिल्क. कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट. सो अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे. इट इज़ यूज टू शो एन इवेंट ऑफ फ्यूचर विच इज़ बाउंड टू हैपन. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह आपको दिखाया जाएगा. तो यहाँ पे आपको फ्यूचर इवेंट दिखाया जाएगा. ठीक है, कि भविष्य में क्या होने वाला है, आगे कोई इवेंट मतलब कुछ घटित होने वाला है, बाउंड टू हैपन. सो जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे, दिस ईयर होली विल फॉल ऑन संडे. इस साल होली संडे में होगी. ठीक है, रविवार की होगी. तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? इवेंट कौन सा? मतलब होली संडे में आएगी. नेक्स्ट, कॉलेज एडमिशन विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. कॉलेज एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब स्टार्ट होंगे? नेक्स्ट मंथ से. ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ लोगे. थर्ड पॉइंट देखेंगे. इट इज़ यूज टू डिनोट अ फ्यूचर एक्शन विच इज़ इंडेफिनिट इन नेचर. ओके, तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज टू डिनोट, हम इसको यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए फ्यूचर एक्शन. ठीक है, भविष्य में जो भी काम किया जा रहा है, विच इज़ इंडेफिनिट इन नेचर. जैसे कि एग्जाम्पल, दे विल प्ले द मैच. ओके, वो मैच खेलेंगे. ठीक है, खेलेंगे ही खेलेंगे. तो इंडेफिनिट नेचर दिखाया जा रहा है यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे देखिए, सी विल रीड द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर पढ़ेगी. ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे. अब रिमेंबर में देखिए आप, सेल इज़ यूज्ड ओनली विद फर्स्ट पर्सन आई वी. सेल का यूज़ हम करते हैं किसके साथ करते हैं? ओनली आई और वी के साथ. ओके, बाकी अदर जो भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम, जैसे यू, ही, सी, इट, दे, तो इनके साथ हम बिल का यूज़ करेंगे. आगे बढ़ते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिएगा. अब आप पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है अफर्मेटिव का. सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, देन विल सेल का यूज़ होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स. जैसे कि आई सेल गो टू स्कूल. जैसे कि भी मैंने बताया आपको, आई वी के साथ सेल का यूज़ होगा, बाकी अदर जो भी आपके प्रोनाउंस है उनके साथ विल का यूज़ होगा. ओके, सो यहाँ पे आई सेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा. वी सेल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे. यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे. एग्जाम्पल में आप यहाँ अब देखिए, एक्सरसाइज देखिए, ए वाली एक्सरसाइज यहाँ दी गई है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब विल और सेल.
आपको ये हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है, विल और सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ विल आएगा और कहाँ कहाँ सेल आएगा। सो फर्स्ट वन इज आई सेल, आई के साथ सेल का यूज होगा, कम टू मीट यू टुमारो। सेकेंड है ही, तो ही के साथ विल का यूज होगा, रेड द बुक। थर्ड है दे, तो दे के साथ विल का यूज होगा, थ्रो अ पार्टी एट नाइट। फिर है आपका फोर्थ, माई डैड विल सेल हिज, जो आपकी ओल्ड कार है उसको वो बेच देंगे। सो फिफ्थ वाला देखेंगे, द टीम्स विल प्ले द मैच टुमारो। सिक्स हो जाएगा यहाँ पे, बी के साथ सेल का यूज होगा, देखो तो वी सेल रीच इन टाइम एट योर हाउस। नेक्स्ट आता है आपका सेवन, आई के साथ सेल का यूज होगा, लर्न माई लेसन। एट देखेंगे, सी विल गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। नेक्स्ट नाइन, नाउ मिहिर विल, ओके मिहिर के साथ नेम के साथ विल आएगा, से मोर अबाउट हिज लेट ग्रैंडपा। एंड नेक्स्ट 10, यू विल मीट अस एट द बस स्टॉप। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई वी के साथ केवल सेल का यूज होगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे आप। अब देखते हैं बी वाली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी में आपको क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में बदलना है। फॉलो द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को फॉलो करके, ठीक है। तो कैसे, एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है आपका, वी स्पीक टू अवर पेरेंट्स, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वी स्पीक टू अवर पेरेंट्स। अब इसको आपको सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, वी सेल स्पीक टू अवर पेरेंट्स। जब वी है तो वहाँ सेल का यूज हो जाएगा, ओके सिंपल फ्यूचर में, दैट्स इट। तो इसी तरह से आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं। चलो फर्स्ट देखते हैं हम, ही विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन समर वेकेशन। तो यहाँ का क्या करोगे आप, ही विल विजिट, ओके ही विल विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन समर वेकेशन, तो यहाँ इन आएगा, ओके इन समर वेकेशन, एज नहीं होगा, इन होगा, इन समर वेकेशन। नेक्स्ट देखेंगे, आई स्टडी विद माई फ्रेंड्स, सो आई सेल स्टडी विद माई फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं, द क्लास रिज्यूम्स टुमारो। तो यहाँ पे आप करोगे द क्लास विल, ओके विल को यूज कर दोगे, रिज्यूम टुमारो। नेक्स्ट फोर्थ, यू टेक योर लंच ऑन टाइम। और देखिए यहाँ पे आपको एस नहीं लगाना है, जैसे ऊपर उसमें एस लगा हुआ है तो आपको भी एस यूज नहीं करना है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऐसे ईएस का यूज करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं करना है आपको फ्यूचर में। चलिए अब देखते हैं, यू टेक योर लंच ऑन टाइम, तो यू विल टेक योर लंच ऑन टाइम। फिफ्थ हो जाएगा, दिस टैक्सी गोज टू द एयरपोर्ट, तो दिस टैक्सी विल गो टू द एयरपोर्ट। नेक्स्ट सिक्स, ही क्लीन्स हिज रूम इन द मॉर्निंग, सो द प्रिंसिपल विल टॉक टू योर फादर सून। ओके, यहाँ मिस्टेक हुई है, सॉरी थोड़ी सी, यहाँ आप करोगे सिक्स में आपको करना है, ये दिया गया ना, ही क्लीन्स हिज रूम इन द मॉर्निंग, तो इसको करोगे आप ही क्लीन, ठीक है, यहाँ पे करोगे, चलिए कर लीजिए, ही विल क्लीन, फिर है हिज रूम इन द मॉर्निंग, ओके बाद में आप मॉर्निंग लिख लेना, बाकी सेम रहेगा, बस यहाँ से एस हट जाएगा और ही के बाद बिल आ जाएगा, ही विल क्लीन हिज रूम इन द मॉर्निंग। और ये गलत हो गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक नोट हो गया है, तो ये मत करिएगा आप, आपको करना है ही विल क्लीन हिज रूम इन द मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट देखते हैं, सेवन है, हेलेन स्टडीज विद नेहा, तो हेलेन विल स्टडी विद नेहा। एट है, द कॉलेज ओपन्स आफ्टर अ वीक, तो द कॉलेज विल ओपन आफ्टर अ वीक। 9, कनिष्क ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स टुमारो, तो यहाँ आप करोगे कनिष्क विल ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। 10 देखेंगे, 10 है आपका, राहुल कलेक्ट्स फंड फॉर अ गुड कॉज, राहुल विल कलेक्ट फंड फॉर अ गुड कॉज।
अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका नेगेटिव वर्जन। ओके, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर विल सेल आ जाएगा, देन नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, देन अदर वर्ड। जैसे आई सेल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। अब एक्सरसाइज सी करते हैं। तो एक्सरसाइज जो सी है इसमें आपको क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। जो जितने भी सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं उनको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज माय मदर विल कम टू सी यू, माय मदर विल नॉट। ओके, विल के बाद क्या ऐड करना है आपको, नॉट। सब्जेक्ट आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है, और जो मेन वर्ब है उससे पहले नॉट लगाना है। ठीक है, सो टू सी यू। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, द बॉयज विल प्ले द मैच, तो द बॉयज विल नॉट प्ले द मैच। थर्ड हो जाएगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, आई शैल नॉट गो ओके टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट फोर्थ, वी शैल रेड गुड बुक्स, सो वी शैल नॉट रेड गुड बुक्स। ओके, फिफ्थ देखिए, सिद्धार्थ विल मूव टू कश्मीर सून, सिद्धार्थ विल नॉट मूव करोगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि नेगेटिव में ही कन्वर्ट करने हैं ना सारे, तो विल नॉट मूव टू कश्मीर सून। यहाँ पे आपको विल के बाद नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, विल नॉट मूव टू कश्मीर सून। फिर सिक्स वाला देखेंगे, द स्टूडेंट विल अपीयर फॉर द टेस्ट, तो द स्टूडेंट्स विल नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट। ओके, सेवन, अभिनय विल हेल्प द पुअर पीपल, तो यहाँ आप करोगे अभिनय विल नॉट हेल्प द पुअर पीपल। 8 देखेंगे, दिस पेन विल राइट वेल, दिस पेन विल नॉट राइट वेल। ओके, नेगेटिव में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। देन आते हैं हम इंटेरोगेटिव पे। ओके, सो इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, फर्स्ट हम देखेंगे यस नो टाइप। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है पूरा आपके लिए समझाने के लिए। विल सेल पहले हम यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन अदर वर्ड्स हम ऐड कर देंगे। तो जैसे कि आप पहले एक एग्जांपल से समझ लो, सेल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, सेल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगी। अब आगे देखिएगा, डी वाली एक्सरसाइज हम करते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे आपको चेंज करने हैं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव फॉर्म्स में। ओके, सो फर्स्ट वन इज आई शैल लीव नाउ, शैल आई लीव नाउ, और देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो सेकंड इज ही विल प्ले टेनिस टुमारो, विल ही प्ले टेनिस टुमारो। इसी तरह से थर्ड वाला करेंगे, वी शैल मीट यू नेक्स्ट संडे, सो शैल वी मीट यू नेक्स्ट संडे। और सभी में क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है आपको, वरना रॉन्ग हो जाएगा आप अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो। फोर्थ देखते हैं, यू विल कॉल मी आफ्टर रीचिंग द बस स्टॉप, विल यू कॉल मी आफ्टर रीचिंग द बस स्टॉप। ओके, तो जो हमारे विल सेल हेल्पिंग वर्ब्स है उनको हम पहले ले आते हैं, देन सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है, और देन अदर जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट रह जाता है। फिफ्थ वाला देखेंगे, सी विल गेट वॉट सी डिजर्व्स, so will she get what she deserves. 6, my parents will overcome this problem, will my parents overcome this problem. 7 देखिएगा, they will read the newspaper, will they read the newspaper. 8 देखेंगे, he will visit his grandparents next week, so will he visit his grandparents next week. तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH टाइप क्वेश्चंस। यहाँ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रखा है, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये WH वर्ड है। ठीक है, सेल आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पहले फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल सेल, एंड देन सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। सो व्हेन सेल आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मैं स्कूल कब जाऊंगा या कब जाऊंगी। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज करते हैं हम। ई वाली एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू WH टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको आपको
WH टाइप क्वेश्चंस में चेंज करना है। तो करते हैं। फर्स्ट वन इज आई शैल बी लेट फॉर द पार्टी। सो व्हाट शैल आई बी लेट फॉर, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। सेकेंड है ही विल हेल्प मी विद माई इंग्लिश होमवर्क। व्हाट विल ही हेल्प मी विद। थर्ड, our grandmother will visit us in the coming week. Who will visit us in the coming week? Fourth, my friend will not come to school tomorrow. तो यहाँ इसको आप करोगे when will my friend not come to school. Fifth है she will read the book. So what will she read? वो क्या पढ़ेगी, तो वो क्या पढ़ेगी, बुक पढ़ेगी। Next, they will reach here at 6 PM. So when will they reach here? वो कब आएंगे, ठीक है यहाँ पे। 7, the girls will not speak on the stage. Who will not speak on the stage? कौन स्टेज पर नहीं बोलेगा, तो कौन नहीं बोलेगा, the girls will not speak on the stage. लड़कियां स्टेज पर नहीं बोलेंगी। 8 देखेंगे the boys will play in the ground. Where will the boys play? लड़के कहाँ खेलेंगे, तो लड़के कहाँ खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले इन द ग्राउंड, ग्राउंड में खेलेंगे। अब हमारा रहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम इसे करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रखा है। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल सेल, देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, देन नॉट आएगा, नेगेटिव है तो, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी से हम समझ लेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से। सेल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तो इस तरह से आप करोगे। अब रिमेंबर में एक बार आप देख लीजिएगा, इन इंग्लिश वी यूज नॉट जस्ट आफ्टर विल सेल इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट हम विल सेल के बाद नॉट का यूज नहीं करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। हम क्या करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हमने सब्जेक्ट ले लिया और फिर नॉट लगाया। तो ये आपको याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव करने में। इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे विल नॉट को, सेल नॉट को, तो हम वॉन्ट कर देंगे और सेल नॉट को सेंट कर देंगे रेस्पेक्टिवली। यूजली शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग। यूजुअली हम जो हमारी फॉर्मल राइटिंग होती है उनमें शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड बेस फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल वॉन्ट समीर गो टू हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, राइटिंग में। तो एफ वाली एक्सरसाइज अब हम देखेंगे। चेंज करना है आपको, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस एज डायरेक्टेड। ओके, जैसे जैसे यहाँ लिखे हुए हैं उन्हीं में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सी विल प्ले, सी प्लेज वेल, सॉरी सी प्लेज वेल। ओके, वह अच्छा खेलता है, तो आपको क्या करना है, इनमें कन्वर्ट करना है। अब आपको देखिएगा, विल सी प्ले वेल, सी विल नॉट प्ले वेल, विल सी नॉट प्ले वेल। ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में ही करना है। अब आप सोचोगे सी विल प्ले वेल, यहाँ तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो आपने यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपने कैसे फ्यूचर में कर दिया, तो हमें यही करना है, हमें इनको कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। इंटेरोगेटिव में हमारा क्या होगा, विल पहले आ जाएगा, विल सेल क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में। ठीक है, नेगेटिव में हमने विल सेल के बाद नॉट का यूज़ कर दिया। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हमने कैसे किया है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव को पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लेके आए, फिर हम सब्जेक्ट लेके आए, उसके बाद हम नॉट लेके आए, फिर हमारी वर्ब आ गई। ठीक है, एंड देन अदर वर्ड्स। तो इस तरह से आप करेंगे। अब देखिएगा सेकंड है आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। ओके, मैंने एक गाना गाया। तो यहाँ पे आप करोगे इसको, ये कन्वर्ट करा रहा है इंटेरोगेटिव में पहले, फिर नेगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव करना है आपको पहले, तो इंटेरोगेटिव कैसे करोगे, सेल आई सिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, फिर आई सेल नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि आई है तो सेल का यूज़ होगा, फिर सेल आई नॉट क्योंकि सेल आ गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, सिंग अ सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला। थर्ड है टोटल 7 एथलीट्स
रिप्रेजेंटेड इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स। तो पहले करा रहा है इंटेरोगेटिव में, फिर करा रहा है नेगेटिव में, फिर करा रहा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का वे वही है। तो पहले आप करोगे विल सेल का यूज़, तो विल आएगा यहाँ पे विल, टोटल 7 एथलीट्स, और बाकी पूरे का पूरा सेम का सेम उतार दो ऐसे ही, ठीक है। रिप्रेजेंटेड कर देना, रिप्रेजेंट कर देना, ओके। रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, रिप्रेजेंट कर दो आप। फिर यहाँ पे आपको करना टोटल 7 एथलीट्स विल नॉट, ओके। विल के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, विल टोटल 7 एथलीट्स नॉट, ठीक है, रिप्रेजेंट इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स। फोर्थ करते हैं, सी गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। इंटेरोगेटिव फिर नेगेटिव फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो विल सी गो फॉर अ वॉक एवरी डे और क्वेश्चन मार्क। फिर इसका आप नेगेटिव करोगे तो सी विल नॉट गो, ठीक है। विल के बाद नॉट आ जाएगा, गो फॉर अ वॉक एवरी डे। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो विल सी नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखिए, दे केम हियर टुडे। इसको आपको इंटेरोगेटिव में करना है पहले। विल दे कम हियर, अब केम नहीं आएगा, कम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। सो विल दे कम हियर टुमारो। अब नेगेटिव करेंगे तो दे विल नॉट कम हियर टुमारो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो वॉन्ट दे कम हियर टुमारो। देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे, ओके। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं, दे आर कमिंग टू मीट यू टुडे। तो इसको इंटेरोगेटिव करेंगे हम, विल दे कम टू मीट यू टुडे। इसी का नेगेटिव करेंगे, दे विल नॉट कम टू मीट यू टुडे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे, विल दे नॉट कम टू मीट यू टुडे। 7 करते हैं, मिसिस गुप्ता टीच अस इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ हम इंटेरोगेटिव करेंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल मिसिस गुप्ता टीच अस इंग्लिश ग्रामर। फिर इसको नेगेटिव में करेंगे, मिसिस गुप्ता वॉन्ट टीच अस इंग्लिश ग्रामर। इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कर देंगे, व्हाट मिसिस गुप्ता टीचर्स इंग्लिश ग्रामर। लास्ट है हमारा 8, वी डू अवर वर्क सिंसियरली। इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, शैल वी डू अवर वर्क सिंसियरली। इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, वी शैल नॉट डू अवर वर्क सिंसियरली, ओके, डू। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है तो शैल वी नॉट डू अवर वर्क सिंसियरली। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।